नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक कलेक्टर जो 37 की उम्र में इस्तीफा देकर राजनीति में आता है और उसके बाद चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है। 5 सालों तक संगठन के साथ बने रहने के बाद 2023 में रायगढ़ का विधायक चुना जाता है। उसी पुराने कलेक्टर ओपी चौधरी ने अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर रहते हुए लाइवलीहुड कॉलेज की जिस तरह से स्थापना की थी, उसकी झलक छत्तीसगढ़ के 2026-27 के बजट में साफ तौर पर नजर आ रही है। खासकर बेटियों के लिए इस बजट में इतना कुछ किया है कि आने वाले समय में यही बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र ने महिला आरक्षण का तो कानून बना दिया, लेकिन जब तक कानून लागू होगा उससे पहले छत्तीसगढ़ ने अभी से ही खासकर माताओं और बेटियों के लिए इस बजट के माध्यम से सौगातों का पिटारा खोल दिया है। बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की गई है, जिसमें बेटी को 18 वर्ष पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ की 8 लाख बेटियों को सीधे लाभ मिलेगा। मातारी वंदन योजना के माध्यम से इस साल 8,200 करोड़ रुपए का सीधा लाभ 70 लाख महिलाओं को पहले की तरह दिया जाता रहेगा। यदि जमीन मकान की रजिस्ट्री माता और बेटियों के नाम पर होगी तो रजिस्ट्री सीधे हाफ हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के लिए इस बजट के पिटारे में बहुत कुछ है। यहाँ गौर करना होगा, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तब बजट था 5,700 करोड़ रुपए का, और आज की तारीख में ये जो नया बजट आया है 1,72,000 करोड़ का, यानी पहले से 33 गुना ज्यादा ये बजट ओपी चौधरी ने अपने तीसरे बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। अक्सर बजट से जुड़ी हुई खबरों में कुछ पेचीदगियां होती है, आम लोगों को ये बजट समझ में नहीं आता, लेकिन छत्तीसगढ़ की करीब 3.25 करोड़ आबादी के लिए अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं तो कुल मिलाकर इस बजट को शहरी और क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। बस्तर, सरगुजा और मध्य मैदानी क्षेत्र में संतुलन कायम करने की कोशिश की गई है। इस बजट में सड़क, आवास और बुनियादी सुविधाओं का विशेष प्रावधान किया गया है। छोटे शहरों के विकास के लिए आदर्श शहर योजना जैसी एक अभिनव पहल की गई है। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्वास्थ्य पर खास तौर पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर इस बजट में जितना होमवर्क किया गया है वहां ओपी चौधरी की प्रशासनिक क्षमता साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, विष्णुदेव साय सरकार का ये तीसरा बजट है। ओपी चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये तीसरा बजट है, लेकिन 2023 में जब नई सरकार बनी थी और वादे के अनुसार मातारी वंदन योजना के लिए हर महीने 700 करोड़ रुपए और धान की कीमत 31 रुपए प्रति क्विंटल देने की चुनौती पर जब अमली जामा पहनाना शुरू किया गया, तब देखा गया कि अकेले मुफ्त बिजली वाली पुरानी योजना के कारण ही छत्तीसगढ़ पर 7,500 करोड़ रुपए अकेले बिजली के नाम पर ही बहुत भारी भरकम कर्जा था। ऐसे में पुराने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनका कैबिनेट पर साफ तौर पर दबाव था कि हर हाल में उनकी बातों को सुना जाए। 33,000 शिक्षकों की भर्ती वाला मुद्दा भी उन्होंने उठाया था, जबकि सत्ता और संगठन का यह मानना था कि 1 लाख सरकारी भर्तियों को वाला हमने जो मोदी गारंटी कार्ड प्रस्तुत किया है उसमें चरणबद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी 5 सालों के अंदर 1 लाख सरकारी भर्तियां होगी। लेकिन हजारों करोड़ के नए कर्जों के साथ जब नया बजट प्रस्तुत किया गया तब भी बहुत बड़ी चुनौतियां थी, और आज की तारीख में भी जब नक्सल उन्मूलन की तरफ छत्तीसगढ़ क्या पूरा भारत जा रहा है, तब वहां ओपी चौधरी का नया विजन प्रस्तुत हो रहा है। इसी नए विजन के साथ 5 मुख्यमंत्री मिशन प्रस्तुत किए गए हैं। यदि इन बिंदुओं पर गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, और चौथा है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, 5वां है मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन। यानी इन मिशन में मजबूत इच्छा शक्ति के साथ छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर एक गौरवपूर्ण तस्वीर नवाचार के साथ प्रस्तुत करना है। एक बहुत बड़े उद्देश्य और मिशन के साथ इस बजट को यदि ईमानदारी से समझा जाए तो यह बजट आने वाली पीढ़ियों के लिए कई मायनों में गेम चेंजर साबित होगा। यह बजट देखने समझने में तो अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर इनका क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। रायपुर की जनता को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि पुराने बस स्टैंड से लेकर शास्त्री चौक तक जो स्काई वॉक पहले ही विवादों में था, उनकी उपयोगिता कैसे होगी। रायपुर को नई दिशा देने के लिए मेट्रो शहरों की तरह जो नई नई सुविधाएं लाई जा रही है
उन सुविधाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों अलग अलग होते हैं, यानी किताबों में जो बातें समझाई जाती है तब पता चलता है खाली किताब पढ़ के तो नदी पार नहीं किया जा सकता। नदी में उतरकर तैरना होगा, किताब पढ़कर तैरना नहीं सीखा जा सकता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम तो गिलास आधा भरा ही कहेंगे। आधा खाली समझने वाले ढेर सारी खामियां निकाल सकते हैं। आलोचनाओं का स्वागत होना चाहिए, लेकिन जिस उद्देश्य से ओपी चौधरी ने यह बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है, उससे न केवल छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक दशा दिशा बदलेगी, राजनीति में भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। नए दौर का बस्तर और माताओं और बहनों के लिए बहुत कुछ है इसमें। इन सब को लागू करने के लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा आवश्यक है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बीमारू सिस्टम में नई जान लाई जा सके। आज ही हमने राष्ट्रबोध में एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़े जाने की एक तस्वीर दिखाई है। यदि ईमानदारी से पहल की जाए तो ऐसी कई और वीडियो बन सकती है, लेकिन कोशिश इस बात की रहनी चाहिए कि ऐसी वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़े। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बजट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।